दिल्ली पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस केस में ट्विस्ट और टर्न सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर की रात अंजलि ने अपनी दोस्त निधि के साथ नए साल का जश्न मनाने का प्लान किया था। दोनों एक होटल में पार्टी करने पहुंची भी थी, जैसा कि उसके दोस्त की ओर से बताया भी गया। इसी होटल से बाहर निकलने के बाद ही अंजलि की स्कूटी को आरोपियों ने टक्कर मारी थी और उसके बाद जो कुछ हुआ वो देश के सामने है। इकतीस दिसंबर की रात सिर्फ एक लड़की को घसीट कर नहीं मारा गया था। घसीटी गई थी दिल्ली पुलिस की इज्जत, घसीटी गई थी कानून की मर्यादा, घसीटा गया था वो भरोसा जो कहता है कि दिल्ली में लड़कियां सुरक्षित हैं। घसीटा गया था सभ्य समाज का संस्कार। सिर्फ बेटी नहीं घसीटी गई थी, और इतना कुछ घसीटे जाने के बाद भी दिल्ली की पुलिस नहीं थी, कहीं नहीं थी। अब जब बिटिया नहीं रही, अब जब कानून व्यवस्था की पोल खुल चुकी है, तब पुलिस हरकत में आई है। तब पुलिस ने जांच तेज की है, और जांच तेज हुई है तो ये नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये होटल के बाहर की एकदम ताजा तस्वीरें हैं। इसमें अंजलि अपनी दोस्त से बहस कर रही है। दोनों के बीच धक्का मुक्की भी देखी जा सकती है। इसी होटल के बाहर की ये एक और तस्वीरें हैं, जिसमें अंजलि के साथ उसकी एक और फ्रेंड दिख रही है। ये तस्वीरें रात के करीब 1:30 बजे की हैं। अंजलि की दोस्त स्कूटी चला रही होती है। अंजलि उससे कुछ बातें करती है, तभी पास खड़ा एक युवक भी उनके पास पहुंचता है। कुछ देर तक तीनों की बातचीत होती है, तभी कुछ फीट दूर खड़ा एक और युवक उनके पास पहुंचता है। लेकिन तब तक अंजलि और उसकी दोस्त स्कूटी लेकर चली जाती है। पीछे से 2 युवक भी बाइक पर जाते हैं। आपको बताऊं कि जब ये पूरी घटना हुई है उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर लड़की गई कहां थी और वो कहां से लौट रही थी, और तब ये घटना हुई। उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम जांच पड़ताल करते हुए पहुंचती है इस ओयो होटल में, जहां पर जांच के दौरान ये जानकारी मिलती है कि इस होटल में जो पीड़िता है उसके साथ कुछ और दोस्त थे, नए साल का सेलिब्रेशन कर रहे थे। वहां पर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ। हालांकि किसी तरीके से घटना से उस होटल में जो कुछ परिस्थितियां हुई थी उसका फिलहाल कोई जांच में लेना देना सामने नहीं आया। ये जरूर है कि वहां पर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, वहां पर नए साल का सेलिब्रेशन हो रहा था। रात के करीब 2:10 पर अंजलि दोस्त को बिठाकर स्कूटी चलाती दिख रही है। रात के ठीक 2 बजे आरोपियों की कार डीपर मारती हुई नजर आई, और रात 3:28 पर कार के नीचे घिसटती हुई अंजलि नजर आई। रात 3:34 पर अंजलि का शव आरोपियों की कार के नीचे फिर घिसटता दिखा। सवाल ये था कि क्या कार के पहिए में कोई इस तरह से फंस सकता है कि 10 से 12 किलोमीटर तक घिसटता चला जाए? हमने जवाब जानने की कोशिश की। अगर हम नीचे देखें तो इससे कितनी ऊंचाई पर होती है? सेम इतनी ऊंचाई होती है, उसकी ऊपर की ऊंचाई थोड़ा ज्यादा होती है। नीचे की ऊंचाई लेकिन इतनी ही होती है। तो यहाँ पर अगर किसी का शव, आप बैठिए जरा नीचे बताइए, यहाँ पर अगर किसी का शव फंसता है, अगर मान लीजिए रोड एक्सीडेंट हो गया, आप लोगों ने भी बहुत सारा देखा होगा इस तरीके का, तो कैसे कोई बॉडी इसके अंदर कैसे फंस जाती है? मैडम फंसेगी नहीं वो बॉडी, वो रगड़ के निकल जाएगी बॉडी। वो अगर जब कोई बांधेगा तभी वो जो है उसके अंदर जाएगी। कोई बांधेगा तभी जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता है कोई दुपट्टा या कपड़े के किसी भी हिस्से से वो चले जाए? नहीं फंसेगी, नहीं फंसेगी। आप अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं? जी मैडम। आपको लग रहा है कि किसी ने बांधा होगा उसको? हाँ जी, जब बंधेगी तभी वो खिसक जाएगी, नहीं तो अगर फंसेगी तो मुश्किल 50 मीटर जाके वहीं रुक जाएगी गाड़ी। अगर कोई भी बॉडी इसके नीचे फंसती है तो आप बता रहे हो कि 50 मीटर जाकर वो नीचे ड्रॉप हो जाएगी। और जिस रास्ते से हम आ रहे हैं, आपको बता दें कि बेहद खराब वो रास्ता है। यहाँ पर इस जगह पर पहुंचने के लिए जो रास्ता हमने तय किया है वो बहुत खराब रास्ता है, और वहां पर तो इतने उबड़ खाबड़ रास्ते और इतनी सारी बैरिकेडिंग थी कि अगर इसके नीचे कुछ भी रहे और अगर वो टाइट बंधा नहीं रहे तो यकीनन वो ड्रॉप हो जाता, और वेट भी होगा 50 किलो से लेकर 55 किलो तक उस बच्ची का।
फिर भी दिल्ली पुलिस कह रही है कि अंजलि को 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। 31 दिसंबर की शाम 7:30 बजे से लेकर देर रात 1:30 बजे के बीच अंजलि और उसके दोस्त इसी होटल में थी। और इस दौरान होटल में क्या क्या हुआ, ये होटल के मैनेजर अनिल बताते हैं। 7:30 बजे आई थी शाम को, 31 की रात को। ठीक है, क्या कहा फिर आप लोगों कि रूम चाहिए। हमने कहा अकेली हैं कि आपके फ्रेंड भी आएंगे। कहते उनका पता नहीं, आएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं, पर हमें आपको दोनों को रूम दे दो। होटल के जिस कमरे में अंजलि और उसकी दोस्त ठहरी थी, वहां ड्यूटी पर तैनात होटल स्टाफ ने भी मैनेजर के बयानों की पुष्टि की है। तो ये मैं आपको पूरा होटल दिखा रहा हूँ, ये वो कमरा भी है जहाँ पर वो लड़कियां उस दिन रुकी थी। और हमारे साथ इस वक्त देखिए जो होटल के एम्प्लॉइज हैं जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं वो भी हैं। तो जो झगड़ा है रोहित, वो झगड़ा कहाँ शुरू हुआ? वो झगड़ा उनका रूम के अंदर ही हो रहा था। काफी माँ बहन की गाली बक रही थी वो लड़की आपसी में ही। अंजलि और उसकी दोस्त की जो तस्वीरें रात के करीब 1:30 बजे इस होटल के सामने सीसीटीवी कैमरे में दिखी हैं, वो अंजलि बाद में कृष्ण विहार इलाके के एक सीसीटीवी कैमरे में भी दिखी है। इस दौरान भी अंजलि के साथ उसकी दोस्त स्कूटी पर नजर आ रही है। इस समय सीसीटीवी कैमरे में अगर वक्त देखा जाए तो रात के करीब 2:10 का वक्त हो रहा है और तब तक अंजलि की दोस्त उसके साथ स्कूटी पर घूमती हुई नजर आ रही है। अगर ये अंजलि और उसकी दोस्त की एक साथ स्कूटी पर घूमने की आखिरी तस्वीर है, तो अब दिल्ली पुलिस को ये पता करना है कि 2:10 के बाद अंजलि कहाँ गई, कितने बजे अंजलि की स्कूटी और कार की टक्कर हुई और कितने बजे अंजलि की दोस्त अपने घर पहुंची। क्योंकि आरोपियों की कार के नीचे अंजलि की बॉडी पहली बार रात करीब 3:15 बजे से 3:30 बजे के बीच नजर आई थी। अंजलि की दोस्त की माने तो एक्सीडेंट के बाद वो भाग गई थी और डर के मारे उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अब सच क्या है, ये दिल्ली पुलिस को पता करना है। चित्रा त्रिपाठी, हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।